जो लोग सफल होते हैं और असफल होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा और आपका चूंकि सब्जेक्ट भी है जी। तो दोनों की साइकोलॉजी, दोनों का माइंडसेट क्या रहता है? एक असफल व्यक्ति के क्या थॉट्स चलते रहते हैं, एक सफल व्यक्ति के दिमाग में क्या थॉट्स चलते रहते हैं, और जो व्यक्ति असफल है वो कैसे अपने थॉट्स को बदले? हाँ, सो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे काफ़ी सारे हाई परफॉर्मर्स के साथ में काम करने का मौका मिला, एथलीट्स के साथ भी और बॉलीवुड से भी और इवन बिजनेसमैन्स के साथ भी। तो एक चीज़ जो मैंने देखी कि जो लोग एवरेज रहते हैं उनकी साइकोलॉजी में और एक हाई परफॉर्मर की साइकोलॉजी में एक सबसे बड़ा अंतर होता है कि एवरेज व्यक्ति विक्टिमाइजेशन में रहता है। यानी कि उसका जो फ्रेम है, जैसे एनएलपी में हम एक फ्रेम पढ़ते हैं, फ्रेम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका लाइफ का ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी भी सिचुएशन को देखने का जनरल तरीका आपका क्या है, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ योर फ्रेम। सो जो लोग एवरेज हैं उनका फ्रेम ब्लेम और विक्टिम और एक्सक्यूज़ का रहता है। ब्लेम, विक्टिमाइजेशन एंड एक्सक्यूज़। ब्लेम और विक्टिमाइजेशन एक ही चीज़ है, एक्सक्यूज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति क्या करेगा, एवरेज व्यक्ति हमेशा क्या कहता है, एक्सक्यूज़, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे को सपोर्ट नहीं था, मेरी किस्मत काम नहीं कर रही थी, या फिर हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट नहीं किया, ये तो मेरी टीम ही मोटिवेटेड नहीं रहती इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ता, मार्केट ख़राब है इसलिए बिजनेस मेरा ग्रो नहीं करता, मेरा प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स है, प्रमोशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा बॉस ही बायस्ड है, पार्शल है। तो इस व्यक्ति ने अपने लाइफ के सभी रिजल्ट्स की जिम्मेदारी किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डाल दी है। या तो व्यक्ति पे डाल देगा, व्यक्ति पे नहीं डालेगा तो वक्त पे डाल देगा, वक्त पे नहीं डालेगा तो किस्मत पे डाल देगा, किस्मत पे नहीं डालेगा तो ऊपर सितारों पे डाल देगा, ग्रहों पे डाल देगा, वो भी नहीं बचेगा तो एंड में जाके भगवान पे डाल देगा कि भगवान ही नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूं। तो ये फ्रेम है एक एवरेज व्यक्ति का कि वो बाहरी चीज़ों को ब्लेम करता है और खुद को क्या मानता है कि मैं तो विक्टिम हूँ, सताया हुआ हूँ, इस सृष्टि का सताया हुआ हूँ मैं। इससे उसको एक सांत्वना मिलती है उसकी स्टोरी में। वो अभी भी, क्योंकि हीरो नहीं बन पाए तो एटलीस्ट फेलियर तो नहीं बने, तो विक्टिम बन जाते हैं, राइट, जस्टिफाई करता है। तो विक्टिम हीरो तो नहीं होता, लेकिन विक्टिम के प्रति एक सिंपैथी रहती है। तो वो सेल्फ पिटी के जरिए एक सेल्फ सिंपैथी का एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो जो एवरेज है वो हमेशा ब्लेम फ्रेम के अंदर आपको मिलेगा, जो विनर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम का मतलब कि उसके साथ भी हो सकता है सेम सिचुएशन है, राइट। अच्छा, ब्लेम और एक्सक्यूज का मतलब ये नहीं कि जो उसके साथ हुआ वो सच नहीं है, सही में उसका बॉस पार्शल है, सही में उसका वक्त हो सकता है बार बार उसको फेलियर ही फेलियर मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो बोल रहा है वो सच भी हो, लेकिन फिर भी अगर आप विक्टिमाइजेशन की स्टेट में हो आप कभी सोल्यूशन और समाधान नहीं खोज सकते। राइट। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहता है, जो हाई अचीवर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में यही अपने आप से कहता है व्हाट नाउ। एवरेज व्यक्ति कहता है वाई मी, ये कहता है व्हाट नाउ। सिर्फ सवाल का अंतर है, अब क्या, ये तो हो गया, बज गई मेरी बैंड, अब क्या। तो वो कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहा है कि समाधान क्या है। तो बेसिक सवाल ही दोनों क्योंकि अलग पहुंच रहे हैं, और हमारा ब्रेन बिल्कुल एक गूगल सर्च इंजन की तरह है, आप जो सवाल डालोगे वैसे ही जवाब पहले पेज पे आ जाएंगे। एसीओ हो रखा है, आपके बिलीफ वगैरह एसीओ का काम कर देते हैं कि कौन सा पेपर पहले आना है उसी पे तय होगा। तो एक तो ये चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम वर्सेस ब्लेम फ्रेम। सेकेंड चीज़ जो मैंने देखी है, जो हाईली डिसिप्लिन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं उनमें, और जो लोग बहुत इनकंसिस्टेंट रहते हैं, चीज़ें शुरू करते हैं फिनिश नहीं करते, जो इनकंसिस्टेंट है वो इमोशन ड्रिवन होते हैं, और जो हाई अचीवर हैं ये इमोशनली अवेयर होते हैं। अच्छा। इमोशन ड्रिवन व्यक्ति का, उसका मूड उसके फैसलों को कंट्रोल कर रहा होता है। मूड आया जाके 3 घंटा जिम कर दिया, कल मूड नहीं था गए ही नहीं। मूड आया तो काम किया, मूड नहीं आया तो काम को कल पे टाल दिया। गुस्सा आया किसी को गाली दे दी, नहीं आया तो फिर पुचकार भी दिया। तो इनका पूरा दिन एक रिएक्शन बना हुआ है, इमोशनल स्टेट पैदा होती है और ये इमोशनल स्टेट इनको एक्सप्रेस करवाती है। इनका मूड इनके डिसीजन और एक्शन को कंट्रोल करता है। बट जो हाई अचीवर्स हैं उनके अंदर भी डाउट आता है, लेकिन वो डाउट पे रुकते नहीं हैं। उनके अंदर भी फियर आता है, लेकिन वो फियर पे रुकते नहीं हैं। यानी कि दे ट्रीट इमोशन एज सिग्नल, कि मतलब एक गाड़ी में जो सिग्नल है, मतलब कि जो डैशबोर्ड पे आ रहे हैं वो सिग्नल्स हैं, फ्यूल का सिग्नल है, लेकिन वो ड्राइवर नहीं है। सो
मैं ड्राइवर में हूँ, ये सिग्नल है। फ्यूल का मैं मतलब कि मुझे भरवाना है, Right. तो मुझे डर लग रहा है मतलब कि मुझे और तैयारी करनी है। मैं एंग्शियस हूँ मतलब शायद मुझे और प्रिपरेशन की जरूरत है। तो वो डाउट है मतलब शायद कुछ चीजें मुझे क्लियर नहीं है, शायद मुझे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। सो दे टेक मूड और इमोशन एज इंडिकेटर एंड दे आर अवेयर एंड दे स्टिल टेक एक्शन, वो एक्शन लेते हैं। बट जो एवरेज व्यक्ति है वो मूड पे कंट्रोल होकर के वो मोटिवेशन का वेट करता रहता है कि कभी मोटिवेशन आ जाए तो फिर मैं काम करूं, अदरवाइज वो काम नहीं करता। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दिखता है। सो इसी से ही मिलता जुलता तीसरा फैक्टर है, जो हाई अचीवर हैं वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, और जो एवरेज होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं कि उन्हें बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए, कि कुछ कोई डोज मिलना ही चाहिए, कोई डोज मिले, कोई बताए, कुछ चाबी भरे तो ही ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो लोग हाई अचीवर हैं उनको अंदर से ही एक मोटिवेशन, ऐसा नहीं है वो डाउट नहीं फील करते, वो भी करते हैं, बट मोस्टली दे आर मोटिवेटेड इंटरनली। उनका सोर्स कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग है कहीं हाँ ना कहीं। मतलब क्योंकि कोर वैल्यू है, दे मे बी पैशनेट अबाउट इट, वो अपने पैशन के अराउंड ही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी अंतर पैदा कर देती है कई बार। सो इंटरनल मोटिवेशन पे रहते हैं। चौथी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे रिसर्च भी हुई है साइकोलॉजी में, ज़्यादातर एवरेज लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार होते हैं, उन्हें तुरंत चाहिए। राइट। तो उनका फोकस शॉर्ट टर्म गोल होता है कि अभी क्या मिल जाए मुझे, थोड़े दिन में क्या मिल जाए, इंस्टेंटली क्या मिल रहा है, उनका फोकस वो होता है। जो हाई अचीवर्स होते हैं ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन में रहते हैं, ये अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दे पाते हैं।